परमादरणीय सुंदर सर जी प्रणाम। हम श्रवण कर रहे हैं विराट के माध्यम से सृष्टि क्रम। अद्भुत सृष्टि है। अपनी सृष्टि है ये। बीतक में लालदास जी महाराज बोलते हैं ना, अब आगे अपनी बीतक सोली जो चिता धारा, ये जीव की अपनी बीतक है। तो हम पेज नंबर 21 का विराट विज्ञान दर्पण का 21 का सेकंड पैराग्राफ में हम मनन कर रहे थे कि शेष नारायण नाम कैसे पड़ा, शेष नारायण किसे कहते हैं, है ना। तो शेष नारायण किसे कहते हैं, उससे पहले आदि नारायण किसे कहते हैं। अक्षर के ऊपर फरामोशी पड़ने पर अक्षर का स्वप्न का जो स्वरूप है वो आदि नारायण। अब शेष नारायण कौन है? अक्षर का स्वप्न का स्वरूप, सॉरी आदि नारायण का भी स्वप्न का स्वरूप, यानी आदि नारायण का भ्रमित मन स्वरूप शेष नारायण है। तो वो शेष नारायण कहाँ रहता है? वही भ्रमित मोह रूपी अंश में, भ्रमित अहंकार कछुआ में आधारित, कछुआ का पीठ, भ्रमित कछुआ के पीठ में भ्रमित गुण अंग इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय ये निंद्रा में विचरते हैं, अज्ञान में मोह सागर में विचरते हैं। कभी कभी होश में आता, अंदर चला, रात को सब अंदर लेता है, फिर सुबह होते ही बाहर जाता है, फिर रात को सब अंदर समेट लेता है। फिर अहंकार मरता नहीं, बहुत कड़क पीठ है, कछुआ का पीठ बहुत कड़क है। अब उसमें कमला इच्छा शक्ति है, रात भर सेवा करती है, और फिर सुबह तैयार कर देती है। और उसमें शेषनारायण उस कच्छ में, और सर्प क्या है? शेषनाग, वो तृष्णा है, वो तृष्णा न जीर्णा वयमय जीर्णा। इस तरह से आप अकेले में देखिए अपने आप को, ओहो ये मोहरूपी समुद्र के बीच में मैं पूरा अहंकार रूप होकर के मैं में अपनी इच्छा के साथ, वो भ्रमित मैं अपने इच्छा रूपी शेषनाग, और मेरी इच्छा तृष्णा रूपी शेषनाग, मेरी इच्छा रूपी कमला इच्छा शक्ति से, और मैं भ्रमित होकर के संसार में, शरीर संसार व्यवहार में, अब मैंने एक अहम बहुत श्याम, मैं अकेले हूँ, बहुत हो जाऊँ। इच्छा करने पर गेहूँ ने भी इच्छा किया, बहुत हो गया, धान ने भी इच्छा किया, बहुत हो गया, 84 लाखियों ने इच्छा करता है बहुत होने का। ऐसे करते करते अब क्या हुआ, लक्ष्मी जी इच्छा शक्ति आई, अब पाद सेवा करने लगी, हिम्मत देने लगी। इन्हीं शेष नारायण के नाभि प्रदेश से एक कमल नाल निकल कर, इच्छा रूपी कमल नाल निकल सुदूर ऊपर 1.5 लाख योजन पुष्कर द्वीप में जा निकला। पुष्कर द्वीप कहाँ है? मर्त्यलोक में है। मर्त्यलोक के पुष्कर द्वीप में, जहाँ 7 द्वीप का वर्णन आता है, उस समय में देखा जाएगा। और पाताल से पूरा ऊपर 1.5 लाख योजन ऊपर आया, मर्त्यलोक में ठाक कर निकला। उसके बाद पुष्कर द्वीप में जाकर खिला, पुष्कर द्वीप निकल खिला। उसी में से सृष्टि का आद्य त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की क्रमशः उत्पत्ति हुई। अब पूरा शेषनाग का गुणांग इंद्रिय एक्टिव हुआ, एक्टिव होकर के पुष्कर द्वीप में आँख हिला, मतलब अब जवानी आ गई शरीर में, जवानी आकर के जवानी खेल्ने लगी है। अब वैँसमा त स्याल पनि घोर्लै हुन्छ भनेको त्यो फुल्यो भनेको क्या, गधा 2500 भयो है, फुल्यो। पुष्कर द्वीपमा फुल्छ नि त पुष्प जस्तो भयो, अनि त्यहाँ फुले जस्तो त अन्त ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा भइहाल्छ नि अन्त। यस्तो मजाको सृष्टि छ। उहाँ विराट त्यति टाढो गएर हेर्ने होइन क्या, विराट नजिकबाट हेर्ने हो। फुल्यो नि, एक अम्बौ श्याम भन्यो।
गुणाङ्ग इन्द्रिय सक्रिय भएर 1.5 लाख योजन भनेको क्या गुणाङ्ग इन्द्रिय सक्रिय भएको सृष्टिको लागि क्या है। सृष्टि के लिए गुणाङ्ग सक्रिय हो गया। सृष्टि हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश जेरा माइला साइला काइला अन्तरे जन्तरे लखन्तरे, त्यो अब सुरु भयो भने सृष्टि त कुन ठुलो कुरो है। यो इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, जेठा महिला लड़की लड़का लड़की है, दुनिया नाती पनाती है, ये बनाते बाग बिस्तरो। एक जीव में देखना, विराट में वही है, देवी देवता पैदा होते हैं, नारायण भ्रमित होने के बाद सारा ये सुंदर सा जी आप कहाँ हैं अपने परात्म स्वरूप में। ओहो मूल मिलाव में शिवराज जी महाराज के साथ, ओहो हम खेल देखेंगे देखेंगे देखेंगे, अक्षर का खेल तो बढ़िया दिखा दिया, बाप रे। जितना निकलना चाहो उतना इच्छा शक्ति और और निकल्न चाहता है निकल्न। अब जाउँ मैं सन्यासी यस्तो किन गर्नुहुन्छ, किन हामीबाट के कमी भयो, हमारे से क्या गलती होगी जो कि आप सन्यास लेना चाहते हैं। पैर दबा दबा करके हेर, बाल पनि तपाईँ हजुरको त बाल पनि कस्तो सेतो भइसकेछ, डाई साई लगाएर के लगाएर कालो बनाएर जबरजस्ती सुन्दर बनाएर परिवारले ठ्याक ठ्याक राखेर निक्लिन दिए त के। थोड़ा तीर्थ जाके आता हूँ 15 दिन में, महीना नहीं लाया तो 10 फोन आकर के भी इच्छा शक्ति बुला करके इच्छा शक्ति गई तो थे सीखने का, फिर इच्छा शक्ति इतना चला कि नाती का फोन लगा देता है, पापा बाबा कब आओगे, बस फिर घूम घाम के उसी में, बस ऐसा मोह झगड़ा रखा हुआ है। अब वहाँ पर खड़े होकर के पेज नंबर 22 में सेकंड पैराग्राफ, नारायण जी के सोहम सोहम श्वास प्रगति से चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद स्थूल रूप से प्रकट हुई है। सुंदर से मैं नजदीक में एक बूंद में ले करके सृष्टि क्रम बता रहा हूँ, लेकिन बूंद सागर रूप है। पिताजी के पास ऐसा जन्म शक्ति जन्म देने का शक्ति पिताजी के पास सागर था। पिताजी के जन्म शक्ति के सागर रूप में एक बूंद मेरा शरीर है। ऐसे नारायण के ऊपर फरामों से अनंत भ्रम है, और उसमें से एक बूंद नारायण आदि नारायण के भ्रामिक शक्ति बहुत कितने हैं, उसमें से एक बूंद शेष नारायण। शेष नारायण में ऐसे भ्रमित शक्ति कितने हैं, उसमें से उसी भ्रमित अवस्था में से फिर भी क्या है, भ्रमित अवस्था में भी ज्ञान तो ज्ञान निकलता है। परमात्मा बहुत चालाक है, स्वयं पीता है और बोलता है बेटा पीना नहीं चाहिए, ये पीना अच्छा नहीं है, देता नहीं। ऐसे भ्रमित अवस्था में अक्षरातीत के शक्ति ने शेष नारायण के मुखारविंद से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं उनके कमल नाल से। तो अब ब्रह्मा जी के मुख से वेद उत्पन्न होता है, उसी को सोहम सोहम सह अहम सह वह मैं हूँ, वह मैं हूँ बोलता है। अब वह कौन है, मैं कौन, ये जानता नहीं, लेकिन धरती में मंत्र आ गया है, सह अहम सह। शेष नारायण भगवान को याद करिए, वो बोलते हैं सह वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। मेरा ये जो शरीर उसी का अंश है, यहाँ पर ध्यान लगाइए। सह अहम, वास्तव में वो सह वो जो आत्मा मैं, सह वह अहम सोहम सोहम, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ बोलता है। यहाँ भी बोलता है ना। धड़कन को देखिए तो सभी धड़कन को देखिए, धरती में जड़ चेतन में सबका धड़कन देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरह घूम रहा है। सहम सह रोटेशन एक के पीछे रोट, वह अहम सोह अहम। अज्ञान दशा में खर्राटे में भी वो सहम जिंदा ही रहता है। श्वास प्रगति से चारों वेद, वहीं से 4 वेद पैदा हुआ, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद स्थूल रूप से प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ, और ब्रह्मा जी के मुख से फिर मानसिक पुत्र वेद व्यासी में आया, वेद व्यासी से फिर उसको रिटर्न करके शब्द में आ गया। आज हमारे बीच वही ज्ञान जो है स्थूल रूप में है। शेष साई नारायण की घोर नींद में खर्राटे ले रहे हैं। शेष साई नारायण जी घोर नींद में खर्राटे ले रहे हैं, जैसे नारायण निद में कोई देख संत विचार, नारायण
पुराना पुराना भजन था। नारायण के निध से भय त्रिगुण विस्तार, नारायण निध में, इस तरह से नारायण के निद्रा से सृष्टि उत्पत्ति हुई कहने का मतलब। आहा कोई देखो संत विचार, उनकी घोर निद्रा अवस्था की श्वास प्रकृति में, लोग घोर निद्रा में श्वास तो लेते हैं, लेते हाँ, वैसे अज्ञान दशा में भी घोर नींद की अवस्था में श्वास प्रकृति में सोहम स्वम उच्चारण में जिस ओम अ ओम अर्धमत बिंदु, ओम में क्या क्या है, अ ओम अर्धमत बिंदु का जाप चलता है, उसी से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। अ ओम अर्धमत बिंदु ओम, शेष नारायण की आवाज से ब्रह्मा विष्णु महेश में से ब्रह्मा जी के मुख से चार वेद उत्पन्न हुई करके बताया है शास्त्रों में। अब आइए, श्री नारायण जी के दाईं ओर दक्षिण दिशा में उत्तरोत्तर एक से एक अधिक अधिक अति दुखद नरकों का 84 कुंड का व्यवस्थित स्थान है। जो मनुष्य वेदों की विधि निषेध विधान परिलंघन करके उद्दंडवत निषिद्ध कर्म करता है, वह वहीं नरक कुंडों में जा दंड भोगता है। अब शास्त्रों में इस तरह से बताया कि मर्तलोक से नीचे जो है 7 पाताल है, और पाताल में शेष नारायण के जहाँ मोहजल है, उस मोहजल का सागर को दक्षिण तरफ आदिनारायण के दाईं ओर दक्षिण दिशा में उत्तर उत्तर बने, मतलब जैसे जैसे पाप कर्म करता है उससे पाप बढ़ता जाता है, उसे भोगाने का अलग अलग उत्तर उत्तर बढ़ता बढ़ता जाता है। एक से अधिक 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 अति दुखद नरकों का 84 कुंडों का व्यवस्थित स्थान है, वहां पर नरक कुंड रखा हुआ है। अब जो मनुष्य वेदों की विधि निषेध क्या करना चाहे क्या नहीं करना चाहिए, तो जो निषेध कर्म करता है, निषेध किया हुआ, तो उसको उद्दंडवत निषिद्ध कर्म करता है, तो उन्हीं नरक कुंडों में जा भोगता है। इसी को पुराना कीर्तन में प्राणनाथ जी बहुत बार इसको उच्चारण भी करते हैं, शास्त्रों में भी है। अब शेष नारायण जी से 30 सहस्त्र योजन ऊपर सर्पों की बस्ती है। यह स्थान सर्पों का अनुकूल अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ आदि भोग विलास के पदार्थों से भरा हुआ सर्प योनि वालों को किसी प्रकार का दुख कष्ट मिले, किसी भी प्रकार का दुख कष्ट मिले ऐसी असुविधा यहाँ नहीं है। मतलब सर्प योनि के लिए ठीक है, जो उसको जरूरत है वो है, सब ओर से सुखदायी आनंदप्रद है। कहाँ? पाताल के पानी से 30 सहस्त्र योजन ऊपर। ये पाताल ही कहता है, पाताल का 2 भाग क्या था ना, हाँ, तो पानी के भाग में क्या क्या है बताए, और जमीन के भाग में क्या है, सर्प योनि है, सर्प रहता है वहाँ। यह मर्त्यलोक की तरह चंद्र सूर्य आदि का प्रकाश नहीं है, परंतु मणियों के स्वतः प्रकाश से आलोक दीपायमान, सर्प के उसमें मणि होता है वो चमकता है। इस पाताल लोक में सर्पों की आबादी है। यहाँ का राजा वासुकी शंख कुलिक नामक सर्प ही है। इस लोक को लंबाई चौड़ाई 100 योजन और ऊंचाई 10 सहस्त्र योजन बताया गया है। सुंदर साथ जी, ठीक है सुंदर साथ जी, इस तरह से अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाइए आप। अच्छा, तो पाताल से शुरू हो गया। अब जैसे हमने पहले उदाहरण लिया है पेट के कीड़े के पाताल का भाग से, पेट के कीड़े के पाताल, उसका ब्रह्मांड जो है मर्तलोक में, मर्तलोक पेट है। अब नीचे के लोक में हमारे शरीर के नीचे सेल के भाग नहीं है, और कमर से नीचे के भाग सब नरक तो है, पाताल तक जाइए तो सर्प योनि तो रहता है वहाँ पर। लेकिन वही गर्भोदक अंश रूप वहाँ पर है, 84 कुंड वहीं पर है, नरक भोगने का बुद्धि वहीं पर है। उसी पाताल के अंगों से उसी के लिए लोग को भावना बदल जाता है, उसी के कारण पाप कमाते हैं,
उसी के लिए विधि निषेध भूल जा करके निषेधी कर्म करते हैं। मोह अज्ञान भरम न वहीं कही है सुंदर साथ जी। इसलिए उसी के कारण लोग दुनिया पाप कमाते हैं और विचार नहीं करते हैं। उसी से ये बनत है बाग बिस्तर विराट संसार पैदा होता है। बस इस तरह से ये है थोड़ा अंश रूप में समझने के लिए। ऐसे विराट की भाषा में मैंने बोला ना, पेट के कीड़े के अंदर की बात हम समझ रहे हैं। कीड़े कहाँ रहता है? वो कीड़े उस पेट के विस्तार में रहता है ना। ऐसे ही ये पूरा विराट के पाताल की बात हो रही है, जहाँ पर सर्प योनि रहते हैं, सर्प लोग रहते हैं, वहाँ पर मणियों का प्रकाश है। इस तरह से आप इसी को गीता में ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्ति से अधो गच्छन्ति तामस। तामसी कर्म करने वाले इस तरह जीव पाताल के लोक में जाते हैं और क्या कि योनि भोगते हैं, कितना नरक भोगते हैं, फिर थोड़ा बचाओ पाताल लोक में भोगते हैं। ऐसे भोगते फिर मर्त्यलोक में आता है और थोड़ा पुण्य कर्म किया तो स्वर्ग तरफ जाता है, फिर भोग करके मर्त्यलोक में आता है। इस तरह से जीव घूमता रहता है इसी 14 लोक के अंदर। अब तारतम सागर तारतम प्रणाम प्रणाम की भक्ति आ गई। अब अक्षर के सपना का ब्रह्मांड है वो दिखाई दे रहा है। इसलिए पहले खेल देखा है कि पीछे मूला वतन, तो इस सृष्टि के सपना का खेल कैसा है वो दिखा रहे हैं। ऐसे में अज्ञान में हम गुण अंग इंद्रियों के कछुआ जैसे अहंकार होकर के किस तरह से संसार में रम रहे हैं, इसको यहाँ पर नजर दृष्टि लगाया गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। अब आगे के एपिसोड में रसातल से शुरू करेंगे। अब फटाफट आगे ऊपर आते जाएंगे। प्रणाम।